सुहागपुर तहसील के अंतर्गत सेमरी हरचंद के डबल रैक खाद वितरण केंद्र पर किसानों को खाद लेने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर किसानों को खाद लेने में 8 दिन लग जाते हैं, तब भी खाद नहीं मिल पा रही है। खबर भारतवर्ष के न्यूज रिपोर्टर ने वहां जाकर जायजा लिया। जिला पंचायत सदस्य दौलत राम पटेल ने बताया कि हम लोग कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय जी से निवेदन करते हैं कि यहाँ खाद वितरण के लिए और काउंटर खोले जाए, क्योंकि काउंटर से किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। किसानों को 8 टन खाद लेने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। यदि इसी तरीके से खाद का वितरण होता रहा तो किसान बर्बाद हो जाएंगे और खेती भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बनखेड़ी, पिपरिया, शोभापुर, सुहागपुर, सेमरी और माखन नगर सभी शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के किसान खाद लेने आते हैं। मेरा नाम दौलत राम पटेल है। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ और मेरा दायित्व बनता है कि किसानों की मदद करने का मेरा फर्ज है। तो मैं ये चाहता हूँ कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब सबसे निवेदन करता हूँ और मैंने डीएमओ साहब से भी चर्चा की इस विषय पे कि साहब यहाँ एक काउंटर रहेगा तो 1 महीने भी ये खाद पूरा वितरण नहीं हो पाएगा, ऐसी की ऐसी भीड़ बनी रहेगी। तो मैं बार बार यही निवेदन करता हूँ कि साहब यहाँ 2-3 काउंटर खुलवाए जाएँ और 2-3 काउंटर यदि नहीं खुलवाए भी जाएँ तो सुहागपुर कोई वेयर हाउस चिन्हित करके वेयर हाउस सुहागपुर में खाद दिया जाए। सुहागपुर क्षेत्र के लोग किसान सुहागपुर हो जाएं, बाबई के बाबई हो जाएं। अब बाबई चूड़ना कहाँ है, चूड़ना बाबई में आती है, उस चूड़ना तक के किसान, अभी एक महिला आई उसको खाद दिलवाया। तो मेरा निवेदन यही कलेक्टर साहब से कि साहब या तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ काउंटर करे जाएँ और काउंटर यदि नहीं भी हो रहे तो फिर अलग अलग बंटवारा किया जाए। सुहागपुर अगल व्यवस्था की जाए, बाबई अगल व्यवस्था की जाए और यदि अगल अगल व्यवस्था भी नहीं हो रही सोसाइटी वालों पे कलेक्टर साहब फ्रेशर बनाए ना। कलेक्टर साहब सोसाइटी वालों से कहें भाई अपना खाद उठाएं, अपने क्षेत्र के किसानों को बांटें। एक मिनट में आपसे पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पर किस किस गांव के और कितना क्षेत्र के लोग यूरिया लेने आते हैं, बताएंगे कुछ? अरे भाई साहब यहाँ पूरी तहसील नहीं, तहसील से बाहर के लोग हैं। तहसील से बाहर के लोग 2-3 तहसील के लोग हैं, यहाँ बनखेड़ी तक के लोग हैं, पिपरिया के लोग हैं, होशंगाबाद तक के लोग हैं, बाबई के लोग हैं, मतलब सारे क्षेत्र के लोग यहीं डबल लाख में हैं। तो यहाँ यदि कहा जाए ऐसी स्थिति चलती रहेगी तो खाद की वितरण कभी नहीं हो पाएगा। या तो यहाँ काउंटर बढ़ाए जाएं और काउंटर यदि नहीं बढ़ाए जाएं तो अपने अपने क्षेत्र को खाद वितरण किया जाए। मेरी यही मांग है कलेक्टर साहब से। अच्छा, इसी तरीके से यदि आपको यूरिया का वितरण होता रहा तो आपकी खेती के ऊपर क्या असर पड़ेगा, बताएंगे? खेती यदि इसी तरह से खाद का वितरण होता रहा तो किसान की खेती तो चौपट हो ही जाएगी। किसान तो आज जैसे किसान के खेत में बतर आ गई, उसके पास डीएपी नहीं है। अब डीएपी नहीं है तो वो कैसे बोवनी करेगा? यदि बोवनी नहीं करेगा तो अपना खेत सूखेगा। पर डबल से पलेवा करने को उतनी लाइट पर्याप्त नहीं मिल रही कि वो डबल से पर्याप्त अपनी पलेवा कर पाए। तो मेरा यही निवेदन है कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब से कि साहब यहाँ या तो काउंटर ज़्यादा खुलवाए जाएँ, 2 काउंटर और खुलवाए जाएँ। क्योंकि यहाँ क्या होता है भाई साहब, ये जो अंगूठा वाला सिस्टम है, अंगूठा वाले सिस्टम में बहुत टाइम लगता है, मशीन भी गड़बड़ हो जाती है। या तो वो आधार कार्ड लें, बही लें, और किसान कोई चोर तो है नहीं है, किसान को बही और आधार कार्ड पे मतलब खाद दिया जाए। यदि आधार कार्ड और बही पे यदि खाद देंगे तो भी जल्दी होगी। आपका क्या नाम है? संगीता। कहाँ से आए हो आप? नया बोरी से। क्या दिक्कत है? मेरे को यूरिया और डीएपी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? यूरिया डीएपी चाहिए। ये लोग क्या बोल रहे हैं देने के लिए? पूछा हूँ। लाइन पे लग जाओ बोल। कितने दिन से परेशान हो रहे हैं आप? 15 दिन से। 15 दिन से परेशान हो रहे हैं। खबर भारतवर्ष के लिए सेमरी हरचंद, नर्मदापुरम से कमल मेहरा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।